हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंजन सर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा जो क्लासेस है मैथमेटिक्स का मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो क्लासेस अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरा क्लासेस पहुँचे एंड उन लोगों को बेनिफिट मिले। एंड ऑब्वियसली अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस कॉर्नर पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एचएस फर्स्ट ईयर का, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। एचएस फर्स्ट ईयर का चैप्टर सेट ऑलरेडी हमने कर लिया है, राइट। एचएस फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसका टोटल 8 वीडियोज़ मैंने बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट 8 तक वो पूरा सेट चैप्टर मैंने डिस्कस किया। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किया, राइट। वो सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंजन सर के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ओके, जब भी आपको लगेगा कि कोई एक वीडियोस आपको देखना है, देन प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो है नया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। आज रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट क्लास है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो आज के क्लास में चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है। ये जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1, वो पूरा एक्सरसाइज जो है सिर्फ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो आज हम लोग वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स सीखेंगे एंड एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। ओके, तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले सेट्स तो लेना पड़ेगा ना, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, तो मैंने दो सेट लिया ए एंड बी। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा है ऐसे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is defined as this: A cross B is equal to, look क्या बोला, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is defined as this। मतलब A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, A and B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो सबसे पहले देखो वो डिनोट करता है A क्रॉस B से। तो A क्रॉस B मतलब A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो होता है क्या है, डिफाइन कैसे कर रहा है, देखो A क्रॉस B बोल रहा है इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स A, B। A क्रॉस B के अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B इज अनदर सेट। ओके, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो हमें और एक सेट मिलेगा। तो बोल अभी क्वेश्चन है कि किस चीज का सेट होगा वो, तो बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट लिया A एंड B, इसको बोलते हैं एक साथ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B where the first element small a belongs to the first set capital A and the second element small b belongs to the second set capital B. Okay, this is the definition of Cartesian product of two sets. अगर A और B दो सेट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A cross B, which is the set, A cross B is also a set, right, which is the set of what, of ordered pairs A, B. Okay, where the first element of the pair, this is the ordered pair and this is the first element, right. The first element of the ordered pair is coming from the first set and the second element of the pair is coming from the second set. याद रखना, जो पेयर बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेंगे एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो एक एग्जांपल करते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोगों का और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो देख लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ A is the set suppose containing 1, 2 and B is the set containing x, y, then A क्रॉस B क्या होगा? सोचो, डेफिनेशन देखो। A क्रॉस B में क्या रहता है? पेयर्स रहता है। और पेयर्स कैसे बनते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट आता है सेकंड सेट से। बहुत ही सिंपल है। तो जब A आया 1 2, B आया x, y, तो मैं जब A क्रॉस B निकल रहा हूं, मतलब फर्स्ट सेट है A, सेकंड सेट है B, तो अभी बनेगा क्या? सेट के अंदर पेयर्स बनेगा, राइट। और पेयर्स कैसे बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। तो फर्स्ट सेट से अगर 1 आता है तो सेकंड सेट से 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, राइट। तो पहले 1 के साथ एक बार x से एक पेयर बना, देन 1 के साथ y से और एक पेयर बना। दोनों पेयर पे देखो, फर्स्ट एलिमेंट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम सेकंड सेट। अभी देखो फर्स्ट सेट पे 2 भी है, तो फर्स्ट सेट से 2 के साथ सेकंड सेट का x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। तो 2 के साथ एक बार x, 2 के साथ एक बार y, दैट्स इट, खत्म। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही इजी है। देखो A क्रॉस B आ गया, 1x 1y 2x 2y। अभी अगर B क्रॉस A होता तो यहाँ पे फर्स्ट सेट कौन है? B, मतलब पेयर जो बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा B से, सेकंड एलिमेंट आएगा A से। तो B में क्या क्या है? x y, तो फर्स्ट एलिमेंट x y में से कोई होगा, सेकंड एलिमेंट 1 2। तो फर्स्ट एलिमेंट x के साथ कौन कौन? एक बार 1 एक बार 2, तो x 1 x 2। एंड फर्स्ट सेट जो B है, इसके केस में B क्रॉस A के केस में फर्स्ट सेट है B, वहां पे y भी है, तो y के साथ A का एक बार 1 एक बार 2, तो y 1 y 2, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है ना। आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, और ये रहा एग्जाम्पल। ओके, तो अभी हम लोग कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ नोट्स। तो देख लो, सबसे पहले नोट 1 जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आया था ना, तो बोल रहा है दो पेयर्स इक्वल कब होगा? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ द corresponding elements are equal, corresponding elements are equal। इसका मतलब क्या हुआ? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा? बोल रहे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो रहा है? दैट मीन्स A, B एक पेयर है, x, y दूसरा पेयर है। ओके, तो ये दोनों पेयर इक्वल कब होगा? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर, मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दोनों पेयर इक्वल है। और जब दोनों पेयर इक्वल होता है तो क्या बोला अभी? फर्स्ट सेम होता है, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो चलो अभी दूसरा नोट डिस्कस करते हैं। दूसरा नोट के लिए सबसे पहले देखो, जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था डेफिनेशन के साथ, A और B दो सेट लिया था, A के अंदर था 1 2, B के अंदर था x y। तो जब A क्रॉस B निकाला तो उसके अंदर कितना एलिमेंट आया? देखो, A क्रॉस B का एलिमेंट मतलब पेयर्स, राइट। मैं फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लुक, A है 1 2, B है x y। ओके, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आएगा? A क्रॉस B का एलिमेंट मतलब क्या होता है? A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड द ऑर्डर्ड पेयर विल फॉर्म टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट। तो ये जो A क्रॉस B है उसका एलिमेंट्स बोलने से क्या होता है? उसका एलिमेंट्स मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स है, राइट। तो क्वेश्चन है A क्रॉस B में कितना ऑर्डर्ड पेयर रहता है, मतलब A क्रॉस B का टोटल एलिमेंट्स कितना है?
तो देखो वो क्या क्या आया था थोड़ी देर पहले, 1x 1y राइट, एंड 2x 2y, दैट्स इट। ये 4 पेयर आया था, मतलब जब ए के अंदर 2 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट, तो अक्रॉस बी के अंदर टोटल कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो इसमें 2 उसमें 2, तो 2 2 जा 4, तो अक्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट आया राइट। अगर बी में एक्स वाई जेड रहता तो यहाँ पे 1x 1y 1z भी आता, 2x 2y 2z भी आता राइट। तो टोटल कितना एलिमेंट होता है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट किसका, अक्रॉस बी का, और ए का 2 बी का 3, तो 2 3 जा फिर से 6। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए का नंबर ऑफ एलिमेंट एंड बी का नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको, ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। तो वो है हम लोगों का सेकेंड नोट। ओके, तो सेकेंड नोट क्या क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट एंड बी का नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट कर दो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दिस इज आवर सेकेंड नोट। मतलब अभी अगर मैं पूछूं ए के अंदर 10 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट रहेगा, 10 इंटू 2, 10 2 जा 20। सिंपल है ना। ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट रहेगा, m इंटू n। बहुत ही सिंपल है राइट। तो ये था सेकेंड नोट। तो अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, क्वेश्चन देखो, इफ दिस पेयर x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, if these two pairs are equal find the values of x and y। यहाँ पे जो x and y दिया हुआ है इन दोनों का वैल्यू चाहिए कब, जब ये दोनों पेयर इक्वल होता है। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, देख लो जल्दी से। अभी हमने क्या पढ़ा कि दो पेयर्स इक्वल कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है राइट। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो गिवन क्या है, x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3। तो दो पेयर इक्वल है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। मतलब x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3। ओके, तो अभी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे x by 3 कितना होगा, या फिर और आसान से कर सकते हो, नीचे एलसीएम ले लो, ये नीचे आएगा 3 तो ऊपर रहेगा x प्लस 3 1 जो 3, वहाँ पे 5 by 3 राइट। और इधर भी सेम, नीचे यहाँ पे तो लेने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। y इज इक्वल टू -2 by 3 को राइट साइड में लेके जाओ, 1 by 3 प्लस 2 by 3, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम लेने से क्या आएगा 3, ऊपर रहेगा 1 प्लस 2, तो ये हो रहा है 3 by 3, तो y का वैल्यू आ गया 1। और यहाँ पे देखो नीचे 3 3 कैंसिल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x बन रहा है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो आ गया ना x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। दैट्स इट, बहुत ही इजी है ना। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज 2.1 का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन प्रो, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 राइट, एंड बी इज 3 4 5, मतलब बी के अंदर कितने एलिमेंट है, वो भी 3, मतलब एन ऑफ बी इज ऑल्सो 3 राइट। तो क्वेश्चन क्या बोला, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो हमको चाहिए क्या, एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब वी नीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मीन्स एन ऑफ ए क्रॉस बी।
तो नोट 2 देख लो, नोट 2 में क्या था, एन ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सो इट इज 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। ओके, तो चलो अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ ए क्रॉस बी, ये सब जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। ओके, जो क्वेश्चंस मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पहले पहले टफ लग सकता है, सॉल्व करने के बाद देखना कुछ नहीं है, लेकिन जो पहले पहले आप लोगों को आज स्टार्टिंग क्लास है तो टफ लग सकता है थोड़ा, तो इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करके दे रहा हूँ। ओके, ताकि आइडिया मिल जाए आप लोगों को। और जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद देख लेना, एक्सरसाइज 2.1 का समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, ए क्रॉस बी दिया हुआ है दिस, तो फाइंड ए एंड बी। इतने टाइम पे हमने क्या सीखा कि ए और बी दिया हुआ है तो कैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं। अभी उल्टा है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, हमको ए एंड बी निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, ए, सेकंड सेट है बी, तो जो पेयर्स बना अंदर का वो सब फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट सेट से, राइट, वो हमको पता है। एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से आता है, सेकंड सेट से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है वो है ए, वो देख के एक स्टेटमेंट में आंसर खत्म। देखो यहाँ पे ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स, राइट, सेट ए इज द सेट विच विल कंटेन ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स। तो पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, ए बी बी, मतलब ओनली ए एंड बी। अभी बी क्या होगा बोलो, जल्दी से बोल दो। बी सेकंड सेट है, तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई, मतलब एक्स एंड वाई, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, राइट। ओके, तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये जहाँ पे ए दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 1 2 3 4, सी दिया हुआ है 5 6 एंड डी के अंदर है 5 6 7 8। तो क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब ये वाला वेरीफाई करना है दोनों। नंबर 2 में है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, तो सबसे पहले मैं नंबर 1 वेरीफाई कर रहा हूँ। देखो, तो नंबर 1 में वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो तुम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो सेपरेटली, राइट हैंड साइड भी सेपरेटली निकालो, देखना दोनों सेम आएगा। ओके, तो वहां से बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। बहुत ही ईजी है, राइट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अभी ए के अंदर क्या है, देखो 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी एंड सी का इंटरसेक्शन। बी एंड सी के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, देखो बी में 1 2 3 4, सी में 5 6। बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का 5। अभी 5 के अंदर तो कुछ नहीं होता, राइट, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके साथ इन एलिमेंट्स का पेयर बनेगा नहीं बनेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या होगा 5। ये किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 5। एंड अभी राइट हैंड साइड का वैल्यू देखो, राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बहुत ही सिंपल है, ए क्रॉस बी निकालो सबसे पहले। तो ए और बी ये दोनों है, राइट, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ये 1 सबके साथ जाके एक एक पेयर बनाएगा, 2 भी सबके साथ जाके एक एक पेयर, तो टोटल इधर 2 है इधर 4 है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने पेयर आएगा, 8 पेयर। तो वो क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, राइट। एंड 2 भी उन चारों के साथ पेयर बनाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4। ये था ए क्रॉस बी। अभी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी भी निकाल के देख लो, ए क्रॉस सी, ये ए ये सी, ए में 1 2 इसमें 5 6, तो पेयर्स कैसे बनेंगे ए क्रॉस सी का, 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6, राइट। तो अभी इन दोनों सेट में देखो बीच में इंटरसेक्शन है, ये एक सेट है ये दूसरा सेट है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो दोनों में देखो क्या कोई कॉमन पेयर दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन दोनों का 5 है,
राइट, बिकॉज दोनों में कोई भी कॉमन पेयर नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 5 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हमको वेरीफाई करना था ना, तो हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये कौन सा वेरीफाई हुआ? नंबर 1। अभी देखो हम नंबर 2 भी वेरीफाई करेंगे। नंबर 2 में ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी दिखाना है। मतलब ए क्रॉस सी का ये सबसेट का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, राइट, याद है? तो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब ए क्रॉस सी का सारा पेयर जो है वो बी क्रॉस डी में है, वो दिखाना है। ओके, तो देख लो, अभी हम नंबर 2 भी वेरीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेट करो, देखना बहुत ही सिंपल है। तो नंबर 2 का देख लो सॉल्यूशन। ए क्रॉस सी निकालो सबसे पहले। ए क्रॉस सी क्या आएगा? ये ए ये सी, तो इसके क्रॉस में क्या आएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6, राइट। 1 5 का पेयर, देन 1 6 2 5 2 6, ये आ गया ए क्रॉस सी। अभी क्या निकलना है हमको? बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी में क्या आएगा? ये बी ये डी, इसमें 4 इसमें 4, तो 4 4 जो टोटल 16 पेयर्स आएगा। वो 16 पेयर्स क्या क्या होगा? 1 5 1 6 1 7 1 8, ऐसे 1 5 1 6 1 7 1 8। उसके बाद 2 से, देन 3 से, देन 4 से, 2 5 2 6 2 7 2 8, then 3 5 3 6 3 7 3 8, next 4 5 4 6 4 7 and 4 8। ये है हम लोगों का बी क्रॉस डी। अभी देखो ए क्रॉस सी का पेयर्स क्या क्या है? 1 5, तो ये 1 5 बी क्रॉस डी में है। 1 6 ये भी है, 2 5 ये भी है, 2 6 वो भी है। मतलब ए क्रॉस सी का जो 4 पेयर है वो चारों पेयर बी क्रॉस डी के अंदर भी है। मतलब ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। तो सिंस ऑल द पेयर्स ऑफ A cross C are also present in B cross D, so हम क्या बोल सकते हैं? So A cross C is a subset of B cross D, verified। बहुत इजी है ना, समझ में आ गया आई थिंक। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये वाला जहाँ पे दिया हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। मतलब ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 9। ए क्रॉस ए के अंदर एक्चुअली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, राइट। तो इसका जो एलिमेंट्स है वो पेयर्स है, तो उसके अंदर एलिमेंट है 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब हो रहा है ए क्रॉस ए के अंदर टोटल 9 पेयर्स है, राइट। अमोंग विच आर -1 0 एंड 0 1, उन 9 पेयर्स में से ये 2 पेयर दिया हुआ है। तो अभी बोला फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए मतलब ए क्रॉस ए में टोटल 9 पेयर्स था, तो 9 एलिमेंट्स मतलब 9 पेयर्स, राइट। उनमें से 2 पेयर दिया हुआ है, तो बाकी 7 पेयर हमको निकालना है। और उसके पहले क्या निकलना है हमको? ए निकलना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इस कितना? 9 दिया हुआ है। ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट होगा? एन ऑफ ए क्रॉस ए क्या होता है? एन ए इंटू एन ए, राइट। और 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपली देख सकते हो ना एन ऑफ ए कितना आ रहा है? 3। और ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तभी तो 3 इंटू 3 जाके 9 बनेगा। ओके, तो ए के अंदर हमने क्या निकाला सबसे पहले कि ए के अंदर टोटल कितना एलिमेंट रहेगा? 3। एंड सेकंड कंडीशन दिया हुआ ये दोनों पेयर ए क्रॉस ए का है, मतलब -1 0 एंड 0 1, ये दोनों पेयर किसके अंदर है? ए क्रॉस ए का।
तो देख लो ए क्रॉस ए का जो पेयर्स है एक्चुअली उन पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट भी ऐसे आएगा, सेकंड एलिमेंट भी ऐसे आएगा, राइट। तो ये दोनों जो पेयर है ए क्रॉस ए के अंदर, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स पेयर्स का दोनों एलिमेंट्स ए में ही है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए के अंदर एक्चुअली क्या क्या है, -1 है, 0 है एंड 1 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ -1 0 एंड 1, और कोई रहेगा नहीं, बिकॉज ए में बोला था 3 एलिमेंट है, राइट। तो वो तीनों तो मिल चुका है। तो जो फर्स्ट पार्ट था फाइंड द सेट ए, वो हो गया हम लोगों का, क्लियर। अभी क्या चाहिए हमको, सेकेंड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एक्रॉस ए। अभी एक्रॉस ए में तो टोटल 9 पेयर्स था, राइट। इनमें से 2 दिया था, तो रिमेनिंग पेयर्स कितना है, 7 पेयर्स बाकी है अभी तक। जब ए दिया हुआ है तो एक्रॉस ए हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ही देख लो सेकेंड पार्ट का एक्रॉस ए का पेयर्स क्या क्या होगा। देखो एक्रॉस ए में क्या आएगा, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, राइट। तो इसके अंदर पेयर्स क्या क्या बनेगा, -1 -1, देन -1 0, देन -1 1, नेक्स्ट 0 -1 0 0 0 1, नेक्स्ट 1 -1, देन 1 0 एंड 1 1। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एक्रॉस है, 2 दिया हुआ है, -1 0 एंड 0 1, -1 0 एंड 0 1, ये दोनों दिया हुआ है, राइट। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो रहा है, ये 7 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो लास्ट में डिक्लेयर कर दो, देयरफॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एक्रॉस ए आर दिस 7, ओके। तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, जितने क्वेश्चन सॉल्व किया, उन सब में 2-2 सेट था, राइट। सारे क्वेश्चंस में 2-2 सेट था, ओके। अगर देखो हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा अभी तक, वो ए एंड बी का सीखा, राइट। ए क्रॉस बी, जब 2 सेट रहता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अभी मैं पूछ रहा हूँ 3 सेट रहने से क्या होगा। अगर ए बी एंड सी 3 सेट है, लुक ये नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। लोग अगर ए बी सी 3 नॉन एम्प्टी सेट रहता है, ए बी एंड सी, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे 2 रहने से क्या था, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स आया था, राइट। तो 3 रहने से होगा सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, मतलब ए कोमा बी कोमा सी, ऐसे 3 एलिमेंट राउंड ब्रैकेट के अंदर, और इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। जैसे 2 रहने से ऑर्डर्ड पेयर, 3 रहने से ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ओके। तो A cross B cross C means the Cartesian product of 3 sets is the set of ordered triplets where the condition remains same. The first element is coming from first set, second element is coming from second set, and the third element is coming from third set. मतलब small a belongs to capital A, small b belongs to capital B, small c belongs to capital C. That's it. मतलब पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, तीसरा एलिमेंट थर्ड सेट से आएगा, सिंपल। यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। वो एग्जाम्पल जो है बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक साथ इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ओके। समझ लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इफ ए इज -1, 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या रहेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स रहेगा। सबसे पहले देखो ए के अंदर -1, 1 है, राइट। लो यहाँ पे समझ लो, ए क्रॉस ए के अंदर क्या रहेगा, 2 में क्या रहेगा। देखो एक साथ सॉल्यूशन भी कर लेता हूँ, हाँ। ए क्रॉस ए वो तुम एक साथ में ही सॉल्यूशन लिखना, लेकिन ये साइड में ये वाला पोर्शन रफ में भी लिख के रखना, ओके, खुद के समझने के लिए। तो ए क्रॉस ए, हमको तो 3 का प्रोडक्ट चाहिए ना, पहले 2 का निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, -1, 1 क्रॉस -1, 1, 2 का पेयर्स क्या क्या आएगा। देखो -1, मैं सिर्फ पेयर्स लिख रहा हूँ, हाँ समझ लो आप लोग, मैं सिर्फ पेयर्स दिखा रहा हूँ। -1, देन -1 1,
देन 1 माइनस 1, देन 1,1। ओके, अभी जब तीसरा आ रहा है सेट, मतलब इन पेयर्स के साथ अभी फिर से ए प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस ए, तो ये तो 2 बार लिया ना, और एक बार आएगा फिर से -1,1 इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। मतलब ये चारों पेयर जो है एक एक बार -1 को लेगा, एंड फिर से चारों पेयर एक एक बार 1 को लेगा। तो ट्रिपलेट्स क्या क्या बन रहा है, देखो -1 -1 -1, देन -1 -1 1, नेक्स्ट -1 1 -1, ये पेयर, इस पेयर के साथ दोनों आएगा एक एक बार, -1 1 -1, नेक्स्ट -1 1 1 आ गया। अभी इस पेयर के साथ भी दोनों आएगा एक एक बार, 1 -1 -1 1 -1 +1, और लास्ट इसके साथ भी दो बार आएगा, 2 बार आएगा, एक बार -1 एक बार 1 से, तो 1 1 -1 एंड देन 1 1 1, दैट्स इट, हो गया। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आप लोग अगर क्वेश्चन ऐसे आए आप लोगों को कि ए दिया हुआ है, ए क्रॉस ए का निकलना है, या फिर ए बी सी दिया हुआ है, हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकलना है, तो 2 सेट का पहले साइड में निकाल लेना, उसके बाद तीसरा सेट का एलिमेंट जो है उससे उन पेयर्स के साथ मिला के ट्रिपलेट्स बना देना, दैट्स इट। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इसका एग्जाम्पल भी हो गया, एक गोली में 2 शिकार, समझ में आया। तो यहाँ तक ही था आज का क्लास। आई होप आप सबको समझ में आया एंड इजी भी लगा आज का टॉपिक। और जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किया एक्सरसाइज 2 पॉइंट से, वो सब आप लोग डिस्कस वो खुद से कर लेना, वो सिर्फ एक्सरसाइज निकाल के देखने से ही आप लोगों को सब इजीली आ जाएगा। ओके, जो मतलब डाउट हो सकता था क्वेश्चन में वो सब मैंने डिस्कस कर लिया यार। तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी था। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन। चैप्टर का नाम क्या था, रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा रिलेशन। आज के क्लास में हमने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, एक बार 2 सेट का किया, एक बार 3 सेट का। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे रिलेशन। तो जाते जाते फिर से बोल के जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है मेरा क्लासेस जो है वो समझ में आता है, अच्छा है, ठीक है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए क्लासेस को, वीडियोस को, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले में, अपने फ्रेंड्स जो है उन सब के साथ, जो लोग मतलब HS फर्स्ट ईयर मैथ्स रख रहा है उन सब के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरा क्लासेस का बेनिफिट्स मिले। ओके, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, देन जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इतना देर क्यों हो रहा है, और पहले हो जाना चाहिए था। एंड इस कॉर्नर पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे जो क्लासेस आने वाला है वो सब भी आप लोगों को मिल जाए। ओके, तो आज का क्लास यहाँ तक, टाटा बाय बाय।